बाबूलाल मरांडी को झारखंड भाजपा ने विधायक दल का नेता चुन लिया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता भी दे दी है। विधायक दल के नेता का चयन कर भाजपा भले ही सत्ता पक्ष के एक नेता नहीं चुन पाने के सवाल से तो बच गई है, लेकिन अब भाजपा के सामने कई सवाल खड़े होने लगे हैं, जिसका जवाब शायद भाजपा के पास नहीं है। सवाल ये कि आखिर अब चंपई सोरेन, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा जैसे बड़े नेता कहां शिफ्ट होंगे। अगर हम ये भी मान ले कि पार्टी इनमें से किसी एक नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है, फिर भी कई बड़े चेहरे बिना किसी पद के रह जाएंगे, जिसका जवाब भाजपा को खोजना होगा। खैर, पार्टी से दरकिनार किए जाने की खबरों के बीच सीता सोरेन हेमंत सोरेन सरकार की तारीफ करने लगी हैं। चंपई सोरेन भी पार्टी के कई बड़े बड़े बैठकों से दूरी बनाने लगे हैं। विधायक दल के नेता के चयन के लिए सभी विधायकों को रांची स्थित बीजेपी ऑफिस में बुलाया गया था, लेकिन चंपई सोरेन इस बैठक से कोसों दूर थे। बाबूलाल के विधायक दल के नेता बनाए जाने के बाद राज्य में एक नई हलचल मच गई है। क्या अब झारखंड बीजेपी के भीतर दरारें पड़ने वाली हैं? क्या ये उन नेताओं के लिए नए रास्ते खोलने का संकेत है जो पार्टी में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थे? इन तमाम सवालों का जवाब आज इस रिपोर्ट में हम तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। बाबूलाल मरांडी झारखंड अलग राज्य के पहले मुख्यमंत्री, जिनका राजनीतिक कद झारखंड में कभी काफी बड़ा हुआ करता था। आदिवासियों में उनकी अच्छी पैठ हुआ करती थी, लेकिन अब आदिवासियों में उनकी वह पकड़ नहीं रह गई है। यही वजह रही होगी कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को विधायक दल के नेता का चयन करने में इतनी देर लग गई। हालांकि ये भी समझ से परे है कि अगर बाबूलाल को ही कमान देनी थी तो फिर इतना लंबा समय क्यों? खैर, ये पार्टी का अपना निर्णय है। पार्टी अपनी बेहतरी के लिए कोई भी निर्णय ले सकती है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे सौंपी जाएगी। आदिवासी नेता के तौर पर बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ऐसे में अब ये लगभग तय है कि पार्टी प्रदेश की कमान किसी गैर आदिवासी को ही सौंपेगी। अगर पार्टी गैर आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष की ओर जाती है तो चंपई सोरेन, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, लोबिन हेम्ब्रम और अर्जुन मुंडा जैसे नाम लिस्ट से सीधे बाहर हो जाएंगे और फिर इस सूची में रघुवर दास इकलौते नेता बचते हैं। हालांकि यहाँ भी थोड़ा पेंच है। ऐसा माना जाता है कि रघुवर दास से झारखंड का आदिवासी समाज नाराज है, लेकिन अगर रघुवर दास नहीं तो फिर कौन? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष की रेस में अब हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक इस रेस में रघुवर दास ही आगे चल रहे हैं। गौरतलब है कि दोनों ही भाजपाई नेता पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में इनके जरिए भाजपा पिछड़ा कार्ड खेल सकती है। इस बार के चुनाव में पिछड़ा वर्ग के वोटर्स भी भाजपा से जुदा दिखे। भाजपा का कोर वोट बैंक कई कारणों से अफेक्ट हुआ, लिहाजा चुनाव में भाजपा बुरी तरह हार गई। चुनाव हारने के बाद भाजपा नए सिरे से अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के पद का सहारा ले सकती है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। भाजपा अब पिछड़ा कार्ड खेलेगी या फिर प्रदेश अध्यक्ष के चयन में भी आदिवासी नेताओं को ही तवज्जो देगी, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।